सच्चाई नहीं निकलती वहां, क्योंकि मैं इनसे उम्मीद नहीं रखता कि ये सच्चाई बोलेंगे। हमें फर्क करे रहे तो मैं तुम्हें बोल रही घोटाला हुआ आगत बोल को 2 करोड़ का 3 करोड़ का घोटाला हुआ आगत तो वैसा क्या भी कराए रहे तो तुम्हें प्रूव करो, तुम्हें जो पनिशमेंट बोलती हमें उसे मान लेने रेडी है। अचानक नहीं प्रूव करे तो तुम्हें जो क्या करती बोलो हम। हाँ, मस्जिद में आज भी मैं तैयार बैठा हूँ। मैं अगर मस्जिद में बोलेंगे मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। अगर मस्जिद में बैठूंगा तो खुदा के खौफ खुदा है मेरे दिल में, तो मैं सच्चाई बोलूंगा तब। तो आप भी आइए, सच्चाई बोलिए वहाँ। 100 सवाल करिएगा, मैं सिर्फ 10 सवाल करता हूँ। 100 सवाल करिएगा, मैं 100 सवाल का जवाब देता हूँ। अगर कहीं भी मैं गलत बोल रहा हूँ तो कुदरत उसका फैसला करेगी। अगर आप गलत बोलेंगे तो कुदरत उसका फैसला आपके लिए भी करेगी। मुझे छेड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हें जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हूँ। तुम्हें आप लोग जो गलत काम किए हैं उसके खिलाफ हूँ मैं। 6 एकड़ जमीन हमारी आप कब्जा करके बैठे हैं। कब्रिस्तान की जमीन 6 एकड़। देखो, फ्रीजर में भी गोलमाल, कब्रिस्तान की जमीन में भी गोलमाल, मुर्दे रखने के इसमें भी जो है ना पैसा कमा रहे हैं, और कब्रिस्तान की जमीन पे भी कब्जा करके बैठे हैं। मैंने सवाल किया था सीओ से। मैं तो ना तो अनवर बादशाह साहब का नाम लिया था, ना उनसे कोई सवाल किया था। मैं ये अनवर बादशाह साहब बीच में कौन होते हैं टांग लड़ाने वाले? मैंने पूछा था सीओ से, क्योंकि सीओ ने जो ऑर्डर दिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑर्डर दिया है। मैंने ये पूछा था कंस्ट्रक्शन कंपनी को और फ्रीजर्स को क्या संबंध है। तो इसमें अनवर बादशाह का भी एक जवाब मैंने देखा कि कोई भी सप्लाई कर सकता है, कोई भी सप्लाई कर सकता है। तो आप ये काम करो, तो जो हंडिया बनाने वाले को लग जाए फ्रीजर का कॉन्ट्रैक्ट देती क्या तुम्हें? अरे उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो घरा बनाता है, बिल्डिंग बनाने वाले का काम। वो एसपीडी क्या बोलती है? एसपीडी का नाम भी मालूम नहीं होगा आपको। स्टोर परचेस डिपार्टमेंट होता है ये गवर्नमेंट के अंदर। स्टोर परचेस डिपार्टमेंट का ये क्या होता है, उसके कुछ गाइडलाइंस है। अगर कोई आप फ्रीजर की ये दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो कंपनी को दिया जाए, कंपनी से हटकर किसी को नहीं दिया जाए। क्योंकि कल जो है ना, कंपनी वाले ही होते हैं जो सर्विस देंगे इसे। अगर किसी और इंडिविजुअल को आप दे दिए, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिए, तो इनके पास सर्विस देने के लिए है क्या है? क्या ये अलग डिपार्टमेंट खोलेंगे सर्विस देने के लिए? ये कभी नहीं करेंगे। सप्लाई किए, चले गए, वो भाग गए। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने का मतलब क्या, मैंने पूछा सीओ से। आपने दस्तखत इस पे कैसे किए, ये भी पूछा मैंने, सवाल किया सीओ से। क्योंकि सीओ को ये हक है, अगर बोर्ड कोई चीज़ पास भी कर देता है, जब आपके सामने आता है, जब आप उस पर दस्तखत करने से पहले देखेंगे, फिर जायज़ा लेंगे उसका, उसके बाद जो है ना आप दस्तखत करेंगे। जबकि आपको मालूम था कि बोर्ड ने गलत फैसला किया है और फ्रीजर का और इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए आप रिजेक्ट कर सकते थे। आपको वो इख्तियार जो है ना वक्फ एक्ट ने दिया है, 1995 वक्फ एक्ट ने दिया है आपको। आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? 10 आंखें बंद करके दस्तखत क्यों किया? मैंने उनसे यह सवाल किया था। तो अनवर बादशाह कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अनवर बादशाह आप तो जो है ना 11 मेंबरों में आप भी एक मेंबर हैं बस। आप वक्फ बोर्ड के कोई ये नहीं है, आपकी मिल्कियत नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के एक मेंबर हैं आप, मेंबर की हैसियत से बने रहिए। हमें क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है क्वेश्चन करने की। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है, उनको लेटर दिया है। मैं पिछले दफ़े भी बोला था इसकी इंक्वायरी कराइए, वो इंक्वायरी करा रहे। इंक्वायरी ऑफिसर के सामने जाके आप बोलिएगा मुझे क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, अगर आपको कुछ बोलना ही है, आपने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आपके घर आऊँगा, चाहे तो ऑफिसर्स को लेके। मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है अनवर बादशाह साहब आपको, ना मैं वक्फ बोर्ड आता हूँ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिएगा, आ जाइएगा इस पे, मस्जिद में बैठेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहाँ। आप अपनी बात करिएगा, मैं अपनी बात करता हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये पता चल जाएगा वहाँ। अगर आप में थोड़ी भी ये है, खुदा का खौफ है दिल में, आप ईमान वाले हैं, तो आप मस्जिद में आने से क्यों कतरा रहे हैं? नमाज को पढ़ने तो जाते होंगे आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ने तो जाते हैं मस्जिद में है? आप ईमान वाले हैं तो अल्लाह का खौफ आपके दिल में होगा ज़रूर। तो आप आइएगा मस्जिद में बैठ के बात में क्यों डर क्यों रहे हैं आप? क्यों मना कर दिया आपने मस्जिद में बैठने के लिए? हाँ, मस्जिद में बैठेंगे, बात करेंगे। आप अपना बताइएगा, आप अपने पूरे अफसरों को लेकर आइएगा, मैं तन्हा आऊँगा, क्योंकि मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही के यहाँ से लिया हूँ मैं।
उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, चेंजेस करूंगा भी, कर भी नहीं सकते उसमें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फैब्रिकेशन के नाम पे और फिटिंग के नाम पे आपने 10,10,000 रुपए कोटेशन में कोट कराया है, और 1,81,000 रुपए, 1,81,000 रुपीज आपने जीएसटी अदा किया है। ये पैसा गया कहाँ? कौन सा फैब्रिकेशन वर्क आपने कराया गाड़ी पे, एम्बुलेंस पे, ये मुझे बताइए। क्योंकि एम्बुलेंस बनी बनाई आती है, मेरे पास भी है एम्बुलेंस, बनी बनाई आती है, तो उसमें और फैब्रिकेशन वर्क करने का क्या है? आप इतना झूठ बोले उसमें, आपने अपने जवाब में, मैंने तो जवाब नहीं तलब किया था, लेकिन फिर भी आपने, आपके जवाब में मैंने सोचा, देखा, उसमें आपने इतने झूठ बोले हैं। मैंने ये कहा था कि 20 लाख की एम्बुलेंस में सिर्फ एक चीज आती है, उसमें ये जो है ना, एक सिलेंडर आता है, क्या इसका सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, बस 20 लाख की गाड़ी की बात किया। और 32 लाख की गाड़ी में जो है ना, और उसमें 8% डिडक्ट करने के बाद डिस्काउंट, 30 लाख की गाड़ी आ रही है, 30 लाख की एम्बुलेंस में लाइफ सेविंग सपोर्ट, दोबारा मैं कह रहा हूं, लाइफ सेविंग सपोर्ट। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो लाइफ सेविंग सपोर्ट का मतलब समझ लीजिए, किसी को पूछ लीजिए, मेडिकल टर्म है ये। इसके अंदर जो है ना सारी चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है आईसीयू भी आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर दूसरे जो चीजें हैं वो भी आ जाते हैं, उसी को लाइफ सेविंग सपोर्ट कहते हैं। ईसीजी भी आ जाता है इसके अंदर, मॉनिटर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, हर चीज मॉनिटर होती है, उसी को लाइफ सेविंग सपोर्ट कहते हैं। अब लाइफ सेविंग सपोर्ट वाला जो हमारे पास, जो उन्होंने, कंपनी ने मुझे ये दिया है, कोटेशन दिया है, 30 लाख रुपए का है। 38 लाख रुपए आप कैसे पे करें? किसका पैसा ये? अवाम का पैसा। ये तुम्हारे घर का पैसा नहीं है अनवर बादशाह साहब, ये अवाम का पैसा है, सोच समझ के खर्च करना है। ये गया किसके इसमें? मैंने पिछली दफा कहा था कि 8 लाख गलत कहा था मैंने, बाद में मैंने सब ये किया तो देखा तो ये 12 लाख रुपए का घोटाला है। एक एम्बुलेंस पे 12 लाख रुपए, 11,92,000 रुपए का घोटाला है एक एम्बुलेंस पे। ये कहाँ गया पैसा? पूछने का हर एक को हक है। अनवर बादशाह साहब, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जब तक आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। कोई भी आपको सवाल कर सकता है, कोई भी शहरी आपको सवाल कर सकता है, आपको जवाब देना है जब तक आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आप उल्टा किसी भी शहरी को सवाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको ही कॉन्स्टिट्यूशन यह हक नहीं देता। पहले समझ जाइए आपकी हैसियत क्या है कर बोल के। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे जवाब मांगा ही नहीं, दूसरे पब्लिक सर्वेंट से मांगा, मैंने सीओ से मांगा जवाब। तो आप कैसे टांग लड़ाने बीच में उतर आए? आपने कहा कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया है, तो आपने क्या किया? वर्तूर की जमीन का क्या किया? 10 एकड़ जमीन कहां गई? वो ये कौन था इन्हें जिसके नाम रजिस्टर हो गई? आप क्या कर रहे थे? जब भुट्टे बुन रहे थे, जब बैठ के क्या कर रहे थे उस टाइम पे? क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उसके ऊपर? ये नवाफिल कौन था? ये पहले भी मैं पूछ चुका हूं, नवाफिल कौन है ये बोल के। उसके इसमें रजिस्टर कैसे हो गई? 10 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन। कोर्ट में आपने दावा क्यों नहीं किया? स्टे क्यों नहीं लिया आपने? वक्फ बोर्ड से मुंसलिक थे आप जब भी, क्यों नहीं किया आपने? जहां पैसा है, पैसा बनता है, वहां आप आगे आ जाते हैं। जवाब, गलत जवाबें देने के लिए सामने आ जाते हैं आप जवाब देने से पहले सोचिए कि क्या जवाब दे रहा हूं मैं, या मुझे जवाब देना है या नहीं देना है, यह भी पहले सोच लीजिएगा। तो ये काम आपसे हो रहा है, देख रहा हूं मैं, मेरे पास सारे सबूत आए हैं, मेरे पास कई फोटोग्राफ्स भी आए हैं। मैं गवर्नर के पास जाने वाला हूं 2-4 दिन में। गवर्नर, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से आने के बाद गवर्नर साहब से मिलूंगा मैं। आप कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं? आप हाउसिंग मिनिस्ट्री के सारी मीटिंगों में आप बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सारी मीटिंगों में आप बैठे हैं, औकाफ की सारी मीटिंगों में आप बैठे हैं। तो आप हैं कौन? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहां से हो गए आप? कौन है आप? कौन मधु किया आपको? कौन बुलाया है? एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट में, अगर किसी को बुलाना भी है तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तय करता है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। आप हर मीटिंग में हाजिर हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स में हाजिर हैं, आप 2-2,
3 कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के ब्रीफिंग कर रहे हैं, तब भी आप हाजिर हैं वहां। कौन है आप? आप कैसे, कौन बुलाया आपको? ये कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है आप? अब गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी जांच कराए, रिपोर्ट मंगाए चीफ सेक्रेटरी से। आप जो करेंगे सही है क्या? ये आप मनमानी नहीं कर सकते। मीटिंगों में शिरकत कैसे होगी? अगर जब तक आपका एजेंडा में नाम नहीं है आप नहीं जा सकते वहां। मेरे पास कई फोटोग्राफ है, अब मैं गवर्नर को कंप्लेंट करने जा रहा हूं। मैं आज मिनिस्टर ने बुलाया होगा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बुलाया होगा। बाकायदा किसी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बुला लेते? वक्फ की मीटिंग में आप जाइएगा भाई, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आप मेंबर हैं वहां आप मेंबर हैं, आप जा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड की मीटिंग होती है, आप वहां अटेंड करना ही है, करेंगे आप। मैं उस पर कहाँ ये उठा रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं आपका। हाउसिंग मिनिस्ट्री में भी आप बैठे हैं, माइनॉरिटी डेवलपमेंट माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री में भी आप बैठे हैं, तो किस हैसियत से बैठे हैं आप? कौन बिठा रहा है आपको? ये चीफ सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। अब गवर्नर साहब से मैं कंप्लेंट करूंगा और सारे फोटोज वगैरह, वो प्रेस रिपोर्ट्स वगैरह सब लगा के दूंगा मैं। क्या मनमानी करते हैं आप? मेंबर हैं तो क्या सारा गवर्नमेंट आप खरीद लिए क्या? गवर्नमेंट में सब जगह भी नॉमिनी है क्या आप? जब डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एजेंडा बनाता है तो उसमें नाम होते हैं। अगर आपका नाम है उसमें इनविटेशन में, तो आप हकदार हैं मीटिंग अटेंड करने के। घुस के बैठ रहे हैं आप। अभी रुक जाइए 2-4 दिन, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। आने के बाद जो है ना एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मैं बैठा रहूंगा। कुछ लोग आ रहे हैं, इनका फ्रॉड निकालेंगे। वो इन्होंने क्या क्या फ्रॉड किया था ये बताएंगे वो लोग। अभी 4 दिन मैं यहाँ गुजार के आया हूँ, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, मलकालमुरु और उसके बाद जो है ना होळलकेरे, दावणगेरे। यहाँ जो है ना जाके मैं लोगों से मिल के आया हूँ। लोगों ने बहुत शिकायतें मुझे की। मैंने कहा कि आप आके खुद बात करिएगा, उन लोगों को यहाँ बिठा के मैं बात कराता हूँ, ज़रा रुक जाइए। कितने का फ्रॉड हो गया सर? अभी वो बताता हूँ मैं। आप उनके मुंह सुनिएगा, उनकी जुबानी सुनिएगा। आप मेरे बोलने से क्या है, मैं बाद में बोल लूँगा।